आज हमारे सामने एक लेख के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है इस्लाम, हकीकत से दूरी और वापसी की जरूरत। ये सामग्री मतलब हमें सोचने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल। कि आज के दौर में जो इस्लामी तौर तरीके हैं और जो उसकी असल तालीमात हैं, उनके बीच कितना फासला है या क्या रिश्ता बचा है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जो ये लेख उठाता है। और इसमें कई और भी सवाल हैं, जैसे क्या कुरान को सिर्फ पढ़ा जा रहा है या उसे समझा भी जा रहा है। तो हमारी आज की जो ये बातचीत है, इसका मकसद यही है कि इन ख्यालों और सवालों को थोड़ा खंगालें जो इस लेख में हैं। जी बिल्कुल, देखें कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो ये लेख उठाता है वो है कुरान की समझ से जुड़ा हुआ। हाँ। लेख की शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि हम मुसलमान कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन समझते क्यों नहीं। ये बात अपने आप में काफी सोचने वाली है। बिल्कुल, बहुत सीधा और गहरा सवाल है ये। और लेख आगे कहता है कि कुरान सिर्फ तिलावत यानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। जी नहीं, बल्कि ये तो हिदायत के लिए है, मतलब जिंदगी गुजारने के रास्ते की रहनुमाई के लिए। और यहीं पर मतलब बात दिलचस्प हो जाती है। ये लेख सिर्फ पढ़ने और समझने के फर्क पर उंगली नहीं रख रहा। अच्छा। हाँ, बल्कि वो गहरे मतलब की तरफ इशारा कर रहा है। इसका नजरिया ये है कि भाई कुरान का मकसद सिर्फ जुबानी याद करना या दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारना है। मतलब ये महज शब्दों को जानने से आगे की बात है। हाँ, उसकी रूह को अपनाने की बात है। बिल्कुल, स्रोत यही कह रहा है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने वाली एक गाइड है। और सिर्फ शब्द दोहराने से वो मकसद पूरा नहीं होता। बिल्कुल। और जब ये समझ की कमी होती है तो उसका असर फिर दूसरे अमाल पर भी पड़ता है ना, जैसा ये लेख आगे इशारा करता है। जी बिल्कुल। नमाज को ही लीजिए। लेख में ये बात रखी गई है कि नमाज का मकसद तो था अल्लाह के सामने अनुशासन सीखना और अपने किरदार को बेहतर बनाना। सही। लेकिन लेख के मुताबिक आज ये अक्सर बस एक रूटीन बनकर रह गई है। बस एक रूटीन। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये लेख इसी तनाव को उजागर करता है कि इबादत का असल मकसद क्या था और वो कैसे महज एक बाहरी रस्म बनकर रह सकती है। इस लेख के नजरिए से देखें तो नमाज का गहरा असर तो इंसान के किरदार पर, उसके रोजमर्रा के बर्ताव पर, उसकी ईमानदारी, उसकी सोच, इन सब पर पड़ना चाहिए। जी। लेकिन जब ये सिर्फ उठने बैठने की वर्जिश जैसी बन जाए तो इसका वो अंदरूनी और सामाजिक असर वो कमजोर पड़ जाता है। ऐसी चिंता इस लेख में जाहिर की गई है। हाँ, मतलब ये सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का मामला नहीं, इसका असर पूरे समाज पर पड़ना चाहिए, ऐसा ये लेख मानता है। बिल्कुल, किरदार साजी की बात है यहाँ। और ये मामला सिर्फ इबादत तक ही सीमित नहीं दिखता। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ देखें, जैसे आर्थिक मामले। हाँ, आर्थिक मामले भी। तो लेख कहता है कि इस्लामी की तालीम तो है हलाल तरीके से रोजी कमाना और अपनी कमाई में से गरीबों और जरूरतमंदों का हिस्सा निकालना, यानी ज़कात देना। जी, ये तो बुनियादी उसूल है। पर आज के माहौल पर टिप्पणी करते हुए लेख लिखता है कि ब्याज यानी इंटरेस्ट, धोखाधड़ी यानी फ्रॉड और तरह तरह के गलत कारोबारी तरीके, गलत बिजनेस, ये आम हो चले हैं। ये तो उसूल और अमल में एक बड़ा फर्क नजर आता है। बिल्कुल। ये लेख यहाँ एक जो तयशुदा नैतिक और आर्थिक ढांचा है और जमीन पर जो हो रहा है उसके बीच एक बड़ी खाई की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। ज़कात, जैसा कि लेख समझाता है, वो सिर्फ कोई दान पुण्य का काम नहीं है, बल्कि समाज में दौलत को सही तरीके से बांटने और एक आर्थिक संतुलन कायम करने का निजाम है। सही। इसके बिल्कुल उलट लेख का मानना है कि ब्याज पर आधारित लेन देन या धोखाधड़ी जैसी चीजें समाज में गैर बराबरी और नाइंसाफी को बढ़ावा देती हैं, जो कि इस्लामी आर्थिक उसूलों के मकसद के ही खिलाफ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बुनियादी मकसद के ही खिलाफ। अब एक और पहलू पर आते हैं जहां मामला शायद और भी पेचीदा लगता है, महिलाओं के अधिकारों का सवाल। जी, ये भी एक अहम मुद्दा है। लेख में ये दावा किया गया है कि कुरान और हदीस ने तो औरतों को बहुत से हक दिए थे, बराबरी का दर्जा, तालीम हासिल करने का हक, अपनी जायदाद रखने का हक और समाज में इज्जत का मुकाम। हाँ, ये बात तो सही है कि बुनियादी हक तो दिए गए हैं। लेकिन लेख कहता है कि आज कल्चर या रस्म रिवाजों के नाम पर उन्हें इन हकों से पीछे धकेला जा रहा है। ये काफी गंभीर बात है जिस तरफ ये लेख ध्यान खींच रहा है। हाँ, और ये लेख यहाँ पर बड़ी सफाई से दो चीजों को अलग करता है। एक वो अधिकार जो मजहबी मतनों मतलब टेक्स्ट्स में दिए गए हैं, हाँ। और दूसरी वो सामाजिक और सांस्कृतिक रस्में जो उन अधिकारों के आड़े आती हैं। अच्छा। लेख का जोर इस बात पर है कि जो मूल शिक्षाओं में हक दिए गए हैं वो समाज के दबाव और रस्म और रिवाजों की वजह से पूरी तरह अमल में नहीं आ पा रहे हैं।
लेख का इशारा साफ है कि कल्चर या परंपरा को ढाल बनाकर इन बुनियादी हकों को सीमित किया जा रहा है, जो लेख के मुताबिक इस्लाम की असल तालीम से मेल नहीं खाता। तो मतलब ये हुआ कि जो असल दीन है वो कहीं पीछे छूट गया है। ऐसा लेख का मानना लगता है। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है। लेख कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम को बहुत आसान और सीधा साधा बनाया था, जी, लेकिन आज इसमें नई नई चीजें जोड़ दी गई हैं जिन्हें बिदत या नवाचार कहा जाता है। हाँ, बिदत। साथ ही अंधविश्वास और झूठे रस्मों रिवाज भी शामिल हो गए। इन सब ने मिलकर लेख के अनुसार धर्म को एक बोझ जैसा बना दिया है। बोझ। बिल्कुल। बिदत यानी वो नई चीजें जो दीन में बाद में जोड़ी गईं और जिनका असल तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। जी। लेख इन बिदतों और अंधविश्वासों का जिक्र इसीलिए करता है क्योंकि उसके मुताबिक ये चीजें इस्लाम की उस बुनियादी सादगी के खिलाफ हैं जो उसकी पहचान थी। लेख का तर्क ये है कि दीन पर अमल उसके आसान, असली रूप में होना चाहिए, न कि उसमें ऐसी चीजें शामिल की जाएं जिनका कोई मजहबी आधार न हो और जो लोगों के लिए उसे मुश्किल और बोझिल बना दे। हाँ, तो लेख उस असल सादगी और आसानी पर वापस जाने की बात कर रहा है। जी बिल्कुल। और जब धर्म इतना पेचीदा और बोझिल बन जाए जैसा लेख कह रहा है, तो क्या ये लोगों के बीच दूरियों का सबब भी बनता है? हाँ, ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि अगला अहम नुक्ता इसी से जुड़ा है। इस्लाम तो एक उम्मत यानी एक मिल्लत या समुदाय बनाने आया था। जी, एकता का पैगाम था। लेकिन लेख की माने तो आज मुसलमान कई फिरकों या सेक्स में बढ़ चुके हैं। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी और न जाने कितने। और अक्सर हर गिरोह खुद को ही सही और दूसरों को गलत समझता है। ये तो एकता के पैगाम से बिल्कुल उल्टी बात लगती है। अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो हाँ, ये लेख यहाँ उम्मत के उस आदर्श, उस कल्पना और जमीनी हकीकत यानी फिरकावारियत या गुटबाजी के बीच की गहरी खाई को उजागर कर रहा है। जी। लेख का मानना है कि इस्लाम का बुनियादी संदेश तो यही था कि छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद सब एक बड़े समुदाय की तरह एकजुट रहें। हाँ। लेकिन इसके ठीक विपरीत लेख के अनुसार आज हालत ये है कि अलग अलग फिरकों के बीच दूरियां और आपसी झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि वो एकता के बजाय बिखराव का कारण बन रहे हैं। और क्या ये फिरका परस्ती उसी पहली बात से नहीं जुड़ती कि शायद कुरान की असल हिदायत को समझने में कमी रह गई? हाँ, ये एक कनेक्शन बनता हुआ दिखता है लेख के तर्कों में कि अगर समझ गहरी होती तो शायद एकता ज्यादा होती। हाँ, ये एक सोचने वाली कड़ी है। बिल्कुल, शायद समझ की कमी और फिरका परस्ती का आपस में कोई ताल्लुक हो, जैसा लेख इशारा कर रहा है। जी। और अब आते हैं उस बात पर जो शायद इस लेख का सबसे अहम पैगाम है, अखलाक यानी नैतिकता और अच्छा चरित्र। हाँ, अखलाक। लेख कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मिशन और पैगाम बेहतर अखलाक यानी अच्छा चरित्र कायम करना था। जी, ये बहुत जोर देकर कहा गया है। लेकिन आज लेख के मुताबिक हमारे समाज में झूठ, गाली गलौच, गुस्सा, धोखा देना, बेईमानी ये जैसी चीजें बहुत आम हो चुकी हैं। ये तो सीधे सीधे इस्लाम के रूह पर चोट करने जैसा लगता है अगर हम लेख के नजरिए से देखें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लेख नैतिक आचरण यानी अखलाक को इस्लाम के बिल्कुल मरकज में, उसके दिल में रखता है। पैगंबर के संदेश का हवाला देते हुए लेख इसे सिर्फ एक अच्छी आदत या निजी खूबी नहीं बल्कि दीन का निचोड़, उसका सार मानता है। सही। और फिर आज के दौर में समाज में जो कमियां दिख रही हैं जैसे झूठ बोलना, गुस्सा करना, वादा खिलाफी, बेईमानी, उन्हें इस आला तरीन नैतिक मेयार के सामने रखकर लेख एक तरह से ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि क्या मुसलमान उस अखलाकी मेयार पर पूरे उतर रहे हैं जो उनके दीन की बुनियाद है? ये एक आईना दिखाने जैसी कोशिश है इस लेख की। तो फिर ये सारी बातें हमें किस नतीजे पर पहुंचाती हैं? मतलब इसका निचोड़ क्या है? लेख बिल्कुल साफ लफ्जों में कहता है कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजा जैसी इबादतों का नाम नहीं है। जी नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल जीवन शैली है, पूरा लाइफस्टाइल, एक इंसाफ पर आधारित निजाम है, इंसाफ का सिस्टम। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसा लेख महसूस करता है, कि इसे अक्सर सिर्फ एक पहचान तक सीमित कर दिया गया है, पहचान तक सीमित, या कुछ रस्मों तक ही महदूद कर दिया गया है। बिल्कुल, यही इस लेख का केंद्रीय तर्क, उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट लगता है कि इस्लाम के जितने भी पहलू हैं जिन पर हमने अभी बात की, हाँ, कुरान की समझ, नमाज, ज़कात। जी, कुरान की गहरी समझ, नमाज का असल मकसद, कारोबार में ईमानदारी और ज़कात, औरतों के हुकूक, दीन की सादगी, मिल्लत की एकता और सबसे बढ़कर बेहतरीन अखलाक, हाँ, इन सब को सिर्फ कुछ रस्मों,
रिवाजों या सिर्फ एक सांस्कृतिक पहचान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जैसा लेख जोर देता है, इसे एक मुकम्मल ज़ाबिताए हयात, एक पूरी जीवन व्यवस्था के तौर पर देखना और अपनाना चाहिए। सही। लेख का आग्रह यही है कि इस्लाम को जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई देने वाले उसूलों के तौर पर लिया जाए, ना कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी धार्मिक क्रियाओं या एक सामाजिक लेबल तक महदूद कर दिया जाए। तो आज हमने इस्लाम, हकीकत से दूरी और वापसी की ज़रूरत शीर्षक वाले लेख के कुछ अहम हिस्सों पर गहराई से बात की। जी। हमने समझने की कोशिश की कैसे ये लेख कुरान की समझ से लेकर नमाज के मकसद, हलाल कमाई और ज़कात की अहमियत, महिलाओं के बराबरी के हक, दीन की असल सादगी बनाम बात की पेचीदगियां, एकता का आदर्श बनाम फिरका परस्ती, हाँ, उम्मत की एकता के आदर्श बनाम फिरका परस्ती की हकीकत, और सबसे ज्यादा जोर देकर अखलाक यानी नैतिक आचरण जैसे कई जरूरी मुद्दों पर आज के चलन और इस्लाम की बुनियादी तालीमात के बीच एक महसूस किए जाने वाले फासले को उजागर करने की कोशिश करता है। और हाँ, ये लेख अपने पढ़ने वाले को आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है, जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या सवाल है वो? वो सवाल कुछ यूं है, क्या हमें असली इस्लाम को समझने और जीने की जरूरत नहीं है? ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। जी, ये एक ऐसा नुक्ता है जो ये लेख हमारे सामने रखता है, शायद अपने अंदर झांकने के लिए, ये सोचने के लिए कि हम दीन पर सिर्फ बाहरी तौर पर अमल कर रहे हैं या उसकी रूह को, उसके असल जौहर को भी समझकर अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। वाकई ये एक गहरा चिंतन बिंदु है जो ये स्रोत हमें देता है।